हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करेंगे आइडियल्स के कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। और यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एमएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर आईआईटी जैम जो भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। और आप वीडियो को दोस्त पूरा देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो आइडियल है, हालांकि मैं आपको आइडियल सब रिंग बता चुका हूं और उसके कुछ स्टैंडर्ड रिज़ल्ट भी और कुछ उसके काउंटर एग्जांपल भी आज और कुछ बात करेंगे जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम कि किस टाइप की चीज़ें हैं। जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखा है, इन चारों पॉइंट्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते हैं तब, और वो मॉडर्न अलजेब्रा जो आप नेट के लेवल के पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो नेट लेवल से पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और प्लस रिज़ल्ट और एप्लीकेशंस आना चाहिए। तो कुछ हमारे रिमार्क्स हैं, आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो रिमार्क्स पे बात किया है मैंने। तो चलिए देखते हैं एक बार। कॉम्पिटिटिव अगर रिंग है तो लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल के बारे में आप क्या कहेंगे, तो देखते हैं ज़रा। अगर आपकी रिंग कॉम्पिटिटिव हो गई ना, कोई भी रिंग अगर कॉम्पिटिटिव हो जाती है तो उसका लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल, लेफ़्ट आइडियल राइट आइडियल जो आप ये कहते हैं, आप सिंपली ये बोल दीजिए दिस इज़ आइडियल, दिस इज़ आइडियल। लेफ़्ट आइडियल, हालांकि इन जनरल रिंग में लेफ़्ट आइडियल का होना राइट आइडियल होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी रिंग कॉम्पिटिटिव हो गई तो लेफ़्ट आइडियल राइट आइडियल दोनों बराबर हो जाएंगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी लेफ़्ट आइडियल है और कॉम्पिटिटिव रिंग में काम चल रहा है तो लेफ़्ट है तो राइट भी हो जाएगी। मतलब कॉम्पिटिटिव रिंग के अंदर कोई भी आप लेफ़्ट आइडियल लेते हैं या राइट आइडियल लेते हैं, वो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बोथ साइडेड आइडियल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, तो कॉम्पिटिटिव में काम चल रहा है, लेफ़्ट आइडियल बोलना या फिर राइट आइडियल बोलना ये आप मत बोलिए, डायरेक्ट आप क्या बोल दीजिए, दिस इज़ ओनली आइडियल्स। ठीक है, राइट आइडियल लेफ़्ट आइडियल जब कहेंगे तो कॉम्पिटिटिव में काम चल रहा है तो वो आपका सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे तो आपकी वो लेफ़्ट नहीं बल्कि लेफ़्ट तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में वो राइट भी हो जाएगा। तो जब कोई भी लेफ़्ट आइडियल राइट भी है लेफ़्ट भी है तो वो उसे हम कहते हैं बोथ साइडेड आइडियल। और बोथ साइडेड आइडियल जब हो जाती है तो सिंपली मार्केट में एक नाम दिया जाता है, दिस इज़ ओनली इट्स से आइडियल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप कह सकते हैं सिर्फ आइडियल्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिंग में काम चल रहा है तो आप बता सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं आइडियल्स, लेफ़्ट आइडियल्स या फिर सिर्फ आप आइडियल बोलिए। इसमें दोस्त कोई दिक्कत नहीं है और आप बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं, गैलियन साहब, भापरी साहब, है ना। तो यू विल टेक एनी बुक्स। प्रॉपर आइडियल्स किसे कहते हैं? प्रॉपर आइडियल मतलब ये कि एक आपका आइडियल ए है, इस एक रिंग है और उसका एक ये आइडियल है और ये आइडियल आपका प्रॉपर होगा अगर ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके बराबर नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर आइडियल। अब जो हमारा एक अच्छा कोई भी रिंग हो, कोई भी आइडियल हो, ठीक है, कोई भी रिंग हो उसके पास दो आइडियल हमेशा होते हैं, एक सिंगलटन ज़ीरो और एक खुद रिंग। तो इसे आप कहते हैं ट्रिवियल आइडियल कहते हैं मार्केट में। क्या? ट्रिवियल आइडियल या फिर ज़ीरो आइडियल। और मार्केट में 2-3 नाम दिया गया है। स्टैंडर्ड्स बुक में इन दोनों आइडियल को अगर आप देखेंगे तो इन्हें बस कुछ और नहीं कहा गया है, सिर्फ ट्रिवियल आइडियल और दिस इज़ इटसेल्फ आइडियल। और जो लोकल्स बुक पढ़ेंगे आप तो इनको कहा गया है प्रॉपर आइडियल्स, सॉरी इम्प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, लोकल बुक में आप पढ़ेंगे ना तो इनको बोला गया है इन दोनों आइडियल को इम्प्रॉपर आइडियल्स। लेकिन
प्रॉपर आइडियल जो हमारा है स्टैंडर्ड्स बुक की अगर आप बात करेंगे तो A इक्वल टू नॉट आर, देन वी से A इज ए प्रॉपर आइडियल। ठीक है दोस्त। अब की पॉइंट आपका थर्ड ये है कि कोई भी लेफ्ट आइडियल हो, राइट आइडियल हो, वो सब रिंग पक्का हो जाएगा। कोई भी आपकी रिंग है और उसका आपने एक लेफ्ट आइडियल लिया और एक आपने राइट आइडियल लिया, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है ताकि लिखने में और समझाने में टाइम कम जाए दोस्त, वीडियो में बड़ा टाइम जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल है वो ऑलवेज सब रिंग हो जाएगा। इसका प्रूफ यू कैन इसकी इफ़ अगर आप डिमांड करेंगे तो हो सकता है मैं आपको दे दूँ, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो जानना थोड़ा ज़रूरी है कि लेफ़्ट आइडियल है तो राइट आइडियल पक्का हो जाएगा। ये आपका क्या है, थ्योरम है। ठीक है दोस्त, थ्योरम नहीं है बल्कि छोटी सी लॉजिक है। ठीक है, यू कैन नॉट स्पीक थ्योरम, यू विल स्पीक, यू कैन स्पीक इट्स स्मॉल लॉजिक्स। तो सम ये मतलब क्या निकला कि कोई भी आपकी लेफ़्ट आइडियल है, लेफ़्ट आइडियल है तो आपका वो सब रिंग हो जाएगा। कोई भी लेफ़्ट आइडियल है राइट आइडियल है तो सब रिंग हो जाएगा। हालांकि सब रिंग जो होता है सब रिंग का आइडियल होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लेफ़्ट आइडियल है तो राइट आइडियल है तो पक्का सब रिंग हो जाएगा, और अगर आइडियल है तो सब रिंग तो होता ही होता है। इसका मैंने आपको प्रूफ दिया था। ठीक है, अब सम ऑफ टू सब रिंग्स, जैसे दो सब रिंग लेते हैं आप, चौथे की पॉइंट्स पे आ रहा हूँ मैं। दो सब रिंग ले लिए आप, एक S1 एक S2 ले लिए, किसके, ये R के दो क्या हैं, सब रिंग है, R इज रिंग, दो सब रिंग है। इनका जो सम इस तरह से डिफाइंड किया गया है, सम ऑफ टू सब रिंग डिफाइंड बाई, इसके अंदर से वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आपका X S1 से होगा और जो आपका Y होगा वो S2 से होगा। उन दोनों एलिमेंट का सम जो बनेगा वो S1 और S2 में जाएगा। और ये आपका S1 जो S2 है ये आपका सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दो केस बनता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो केस बनता है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि हमेशा होगा ही, ऐसा भी नहीं बोल सकते ऐसा होता है हमेशा, या फिर नहीं हो सकता। दो केसेस है दोस्त। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका S1 और S2 है वो सब रिंग हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आप मैट्रिक्स में जाएंगे तो मैट्रिक्स में जाएंगे, एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए मैट्रिक्स में आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपको दिख रहा है कि नहीं दोस्त, दिख रहा है ना। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। मैट्रिक्स आप ले लीजिए R इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स ले लीजिए। इसके अंदर ABCD जितने सारे हैं वो आपके ABCD जो हैं वो क्या है, इंटीजर से हैं। ठीक है, और आपकी ये मैट्रिक्स फॉर्म करती है। और इसका सब रिंग आप ले लीजिए, एक S1, एक ले लीजिए S1, वो इसके अंदर इस टाइप का एलिमेंट आएगा AB00, वेयर AB बिलोंग्स टू Z। S2 ले लीजिए आप, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट 0x00, x बिलोंग्स टू इंटीजर। और S1 S2 का सम करेंगे तो ये आपका जो है सब रिंग फॉर्म नहीं करेगा, आपका ये सब रिंग फॉर्म नहीं करेगा। S1 S2 के जो एलिमेंट आएंगे वो दोस्त आपको इस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब इनका सम, इनका सम, इनका और इनका सम। तो A+0 A, 0+x तो x, B+0 तो B, 0+0 0, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। वेयर आप एक के जो ABC हैं ABX हैं वो आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। जब सब रिंग फॉर्म करते हैं
या फिर जब सबरिंग फार्म करवाते हैं आप तो उसके लिए एक टेस्ट लगाते हैं। वो टेस्ट क्या है कि उनके दो, ये आपका क्या है, एक सेट है ना, तो इसके अंदर से दो एलिमेंट उठाइए, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट अगर इसके अंदर चला गया तो आपका S1S2 सबरिंग फार्म कर जाएगा, अगर नहीं गया तो नहीं फार्म करेगा। क्यों? यही तो टेस्ट है, ठीक है। तो दो एलिमेंट इसके अंदर आप ले सकते हैं, कोई भी मैं अगर ले लेता हूँ, वो आप तो चेक कर लेना, ये आपका सबरिंग फार्म नहीं करेगा। इट्स ए वेरी यूजफुल एग्जांपल फॉर सम ऑफ टू सबरिंग फार्म और दे नॉट, ठीक है। तो ये 2-4-5 बातें हैं जो, और यदि आप नए हैं तो जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी तरह से आपको बेसिक बातें और जो ज़रूरी है नेट के लिए भी, IIT JAM जो गेट है, ये सब बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर देखें एक बार। और मैं सोचता हूँ कि मैं पूरी मॉडल जबरा आपके सामने ला के रखूँ एक बार, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।